सकते हो, है ना। और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा चलो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हो आपको क्वेश्चन दिया है, ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको किस तरह से इसको हैंडल करना है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, चलो देखते हैं। आपको यहाँ पे एक लीनियर इन इक्वेशन दिया गया है, एक आपको लीनियर इन इक्वेशन दिया गया है और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x किसको बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट निकाल के उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल में, आप मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको एक बार आप प्लीज देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इस क्लास को यहाँ पे देखो इस नंबर इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे एक साइन देख रहे होगे तुम लोग, एक साइन यहाँ पे लेस देन दिया गया है और एक साइन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू करके दो साइन दिया गया है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मैं इन दोनों को एक बार ले जाऊंगा साथ में और इन दोनों को ले जाऊंगा साथ में एक बार। कैसे, मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पे साइन देना मत भूलना, इज इंप्लाई दैट साइन लगेगा, इस सब चीज में देखा जाता है, इस सब में मार्क मिलता है। सो -3 दिया गया है। अब यहाँ पे एक साइन देख रहे होगे तुम लोग, एक साइन यहाँ पे लेस देन दिया गया है और एक साइन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू करके दो साइन दिया गया है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मैं इन दोनों को एक बार ले जाऊंगा साथ में और इन दोनों को ले जाऊंगा साथ में एक बार। कैसे, मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पे साइन देना मत भूलना, इज इंप्लाई दैट साइन लगेगा, इस सब चीज में देखा जाता है, इस सब में मार्क मिलता है। सो -3 लेस देन -1/2 -2x/3। मैं यहाँ तक लिख दिया, देखो एक साइन को लेके यहाँ तक लिख दिया, फिर ये साइन को लेके इन दोनों को लिख दूंगा, एंड लिखना बीच में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 -2x/3 लेस देन और इक्वल टू 5/6। और क्या बोल रहा है, x किसको बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर को। तो x हम लोग तो आगे निकालेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिया गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसे लीनियर इन इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, सेम ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। अगर जिसको लीनियर इन इक्वेशन को या फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जिसको नहीं आता है, तो प्लीज मेरे में इस चैनल में आप कमेंट कर सकते हो कि तुम लोगों को नहीं आता है, तो मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से लीनियर इक्वेशन को या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह किस तरह से सॉल्व किया जाता है, मैं अलग सा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, -3 को -3, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फ्रैक्शन ये दिख रहा है, एक फ्रैक्शन ये दिख रहा है। जब भी दो अलग अलग फ्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में दो अलग अलग फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पे 6 जाएगा। जैसे 6 एलसीएम जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। 3 × -1 कितना होगा, -3, ये माइनस को माइनस लिख दिया। 6 को 3 से डिवाइड कर तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। समझ में आया। एंड यहाँ पे ऐसे लिखते जाओ, ऐसे ये भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है, ये भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है, इन दोनों का भी एलसीएम जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम जाएगा 6 जाएगा। सेम तो यही आ जाएगा यहाँ पे। सो कितना जाएगा, -3, 6 को 3 से डिवाइड कर तो 2 × 2 कितना हो गया, 4x लेस देन और इक्वल टू 5/6। जो जैसा है ऐसे उतारने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या करते हैं भाई, अगर यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब, यहाँ तो 5/6 है, तो इसके नीचे कुछ मतलब 1 है। अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि इक्वल टू साइन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेम चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 × -3 कितना हो जाएगा, -18। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -4x, क्योंकि -1 के साथ जो भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा। सेम यहाँ पे भी लिखूंगा, क्या चीज यहाँ पे भी लिखूंगा, देखो 6 × -3 कितना हो गया, -16। 6 × -3 -18, 6 × -4x कितना का, 6 4 जा 24x लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 5 6 5 जा कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। अभी देखो x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर,
समझ में आया। अभी हम लोग क्या करने वाले देखो, इज इम्प्लाइज दैट, अभी मैं नंबर को एक तरफ करता हूँ, एक नंबर दिख रहा है मेरे को, ये एक नंबर दिख रहा है, ऐसे ही मेरे को यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर उसको एक तरफ कर देंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -18 -3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा +3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। एंड सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -24x है, लेस देन और इक्वल टू 30, -18 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा +18। सेम इसको लिखते जाओ, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या मेरा पता आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे। सो अभी देखो -18 और +3 कितना हो गया, -18 माइनस और प्लस कितना होता है, ये सब जाता होगा माइनस प्लस में, तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा, लेस देन -4x। एंड यहाँ पे भी देखो -24x लेस देन और इक्वल टू 30 और 18 कितना हुआ, 30 + 18 कितना होगा 48 हो गया, और x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या मेरा बात क्लियर है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे हमेशा बच्चे गलती करते हैं। इस चीज को आपको समझना है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इस चीज को समझो। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही -4 × x है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, जैसे इस माइनस वाला साइन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो -15, ये -4 को इधर ले आओ, जैसे ही -4 को इधर ले आओगे तो ये वाला जो साइन इधर था ये ऐसे हो जाएगा। अब बोलो सर इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग देख लेना कि ये सब क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंड सेम चीज यहाँ पे क्या करूंगा, x को यहाँ रहने दो, x को यहाँ रहने दो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला साइन जा रहा है, -24 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमेशा माइनस के केस में ऐसा होगा, देखो साइन देखो इस तरफ पलट गया, ऐसे पलट के क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, और x इज बिलोंग्स टू कौन सा नंबर, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे भाई, अभी सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 15/4 कितना हो गया, लगभग 3.75 इज ग्रेटर देन x, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 48/-24 कितना हो गया -2 होगा, 21 या 20, 22 या 24 कितना आ गया, और x इज बिलोंग्स टू कौन सा हो गया, रियल नंबर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व आपको ऐसे करना है। अभी देखो, अभी मेरे को x का वैल्यू क्या बोल रहा है, रियल नंबर बोल रहा है, तो मेरे को सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये भी x है, ये भी x है, तो मैं नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर राइट साइड में रहता है और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में रहता है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे इसको ऐसे लिख दिया। क्या समझ में आया, ऐसे ही तो लिखा, और ये क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख दूंगा, ये कितना दिया है -2 दिया है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन सेट लिख दोगे क्या चीज, इसका सॉल्यूशन सेट लिख दोगे x इस दैट, इसको लिख दो -2 इज लेस देन और इक्वल टू x 3.75 एंड x इज बिलोंग्स टू कौन सा नंबर, रियल नंबर। ये हो गया क्या चीज, तुम्हारा सॉल्यूशन सेट। अभी हमको नंबर लाइन में भी, अब मैं नंबर लाइन बना दिया। अब नंबर लाइन बना के मैं क्या करूंगा, देखो अभी आपको नंबर लाइन आना चाहिए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो को एक बार देख लो, जो मैं पहले ऑलरेडी नंबर लाइन के बारे में बता चुका हूँ। 3.75 से छोटा होगा, 3.75 से x छोटा होगा, तो 3 और 4 के बीच कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा 3.75। तो इसको मैं टिक कर दिया, ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया 3.75। तो 3.75 नहीं आएगा, 3.75 से छोटा है। अगर छोटा होगा तो क्या करना है, एक यहाँ पे क्या करना है, हमको एक सर्कल कर देना है, ठीक है। और -2 से इक्वल भी और -2 से बराबर भी है, तो ये वाला है, ये वाला। तो जो आएगा ये आ रहा है ना, -2 से इक्वल हो रहा है और -2 से बड़ा भी है x। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी नंबर है ना, सबके सब कौन सा नंबर है, सबके सब रियल नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे ही गाड़ दूंगा, पूरा ये पूरा आएगा। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, ये नंबर, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका नंबर लाइन में, रियल नंबर। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, इस क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हुआ तो बाकी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।